अफगान तालिबान की सूबे कंधार में बड़ी कार्रवाई। गवर्नर ऑफिस में शदीद फायरिंग, आला अस्करी हुक्काम हलाक। मरने वालों में गवर्नर कंधार ज़ल्मी वैसा, पुलिस चीफ अब्दुल रज़ाक, खुफिया एजेंसी NDA के सूबाई चीफ अब्दुल्ला मोमिन हसन खेल शामिल। अमरीकी कमांडर जनरल स्कॉट मिलर भी हमले के वक्त मौजूद थे, ताहम वो महफूज रहे। पाकिस्तान की तालिबान के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इमरान खान, सादिक और अमीन बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम की नाअहली के लिए दायर नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। पनामा और इस केस का मवाजना दुरुस्त नहीं, हर केस के अपने हकाइक होते हैं। हनीफ अब्बासी के वकील कोई नया नुक्ता अदालत के सामने पेश न कर सके, फैसला सोच समझकर कानून के मुताबिक दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच का फैसला। सिंध के साबिक सूबाई वजीर जाम खान चोरो नैब के हाथ आते आते बच गए। करप्शन इल्जामात पर रुकने सिंध असम्बली ने हाई कोर्ट से 3 नवंबर तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। 10 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। नैब की टीम गिरफ्तारी के लिए अदालत के बाहर ही मौजूद थी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लोकल गवर्नमेंट फंड्स में 5 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। IMF से मुज़ाकरात, इक्तसादी अमूर और कराची के मसाइल के लिए आला इख्तियाराती कमेटी का क़याम एजेंडे में शामिल। वज़रा ने 100 रोज़ा प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक आगाह किया। मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों की मंजूरी दी जाएगी। तहरीक इंसाफ इंतकाम बन गई। नजर आ रहा है सियासी और मुआशी महाज पर हुकूमत नाकाम हो गई। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। बेनजीर भुट्टो कत्ल में क्राइम सीन धोकर शवाहिद मिटाए गए। बिलावल भुट्टो की सानहा कारसाज की 11वीं बरसी पर यादगार शहदा पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू फूल रखे और दुआ की। वजीर आला मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह समेत पीपल्स पार्टी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंची। PAF असगर खान अकेडमी रसालपुर में 400 से जायद कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। सदर मुमलिकत ने परेड का मुआयना किया और कामयाब कैडेट्स में ट्रॉफियां तकसीम की। पाक फौज की कुर्बानियों से खित्ते में अमन है। हम हमसायों समेत आलमी बरादरी से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं, मगर किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। कराची में बेनजीर भुट्टो ट्रेनिंग सेंटर में एहलकारों की पासिंग आउट परेड। एहलकारों का पेशा वराना सलाहियतों का अमली मुजाहरा। ख्वातीन एहलकारों ने भी खूब दीदा दलेरी दिखाई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध में अमन के लिए जाने देने वाले एहलकारों को कभी नहीं भूलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और मलाइशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद का टेलीफोनिक राबता। एक दूसरे को इलेक्शन की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए आला सतह पर राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक।
मलेशियन वजीर आजम ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दियोसाई में फंसे गैर मुल्कियों समेत सयाहों को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। फंसे अफराद को पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टरों में चिलास पहुंचा दिया गया। पाक फौज के जवानों ने महसूर अफराद को गर्म कपड़े और राशन फराहम किया। सड़क की बहाली के लिए हंगामी तौर पर काम शुरू कर दिया गया। सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से लंदन में पुरवकार तकरीब। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में सफीरों का जमघटा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब ने की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से भेजे गए खुसूसी तबरुकात शुरका में तकसीम। मुस्लिम लीग नून बरतानिया नॉटिंगम में मेंबर सेंटर एग्जीक्यूटिव कमेटी शाहनवाज रांझा के एजाज में जलसा। बरतानिया भर से लीगी ओहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। शाहनवाज रांझा कहते हैं जिमनी इलेक्शन में कामयाबी से वाज़ेह है कि लोग नवाज शरीफ को पसंद करते हैं। ओल्धम में साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के दौरा बरतानिया के हवाले से मुशावरती इजलास। पीटीआई नॉर्थ वेस्ट बरतानिया और कश्मीर के ओहदेदारान की शिरकत। स्कॉटलैंड में मुस्लिम लीग नून ग्लासगो के ओहदेदारान का कहना है कि नैब की जानिब से शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नाइंसाफी और बदनीयती पर मबनी है। मुस्लिम लीग नून की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी नवाज शरीफ की मकबूलियत जाहिर करती है। कसूर की नन्ही परी ज़ैनब और दीगर मासूम बच्चियों का कातिल इमरान फांसी चढ़ गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सजा को अच्छी मिसाल करार दे दिया। ऐसे मुजरिमान को सख्त से सख्त सजाएं देने का मुतालबा कर दिया। मुल्क से मोहब्बत। बरतानिया में मुकीम कोटली के शहरी ने आरामदेह जिंदगी को खैराबाद कहकर आबाई मुल्क आ गया। शफीक हुसैन कहते हैं अपने इलाके के लोगों की खिदमत करना मेरा मिशन है। इस मकसद के लिए जो भी हो सका करूंगा। मीरपुर में शहरियों के मकानों और प्लाजों को गिराने के लिए नोटिस जारी। मुतासरीन का MDA और कॉरपोरेशन के खिलाफ शदीद मुजाहिरा। मुश्तिल मुजाहिरीन ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पर धावा बोल दिया। अलामा इकबाल रोड पर धरना। ओवरसीज कश्मीरी भी फैसले से नाखुश। जबरी रिटायरमेंट। आजाद कश्मीर में स्कूल असातिज़ा सड़कों पर निकल आए। जबरी रिटायरमेंट और अलाउंसेस में कटौती के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। मुजफ्फराबाद के तमाम स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। यूरोपियन सरबराहान की मीटिंग इख्तिताम पजीर हो गई। ब्रेग्जिट की डील में पेशरफ्त न होने की सूरत में डील पर मुज़ाकरात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। बरतानवी वजीर आजम का कहना है कि हमने इस मीटिंग के बाद बता दिया कि हम मिलकर एक तामीरी डील हासिल कर सकते हैं। बरतानिया भर में 3 हफ्तों के दौरान 4 कैदियों को गलती से जेल से रिहा कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के मुताबिक तमाम कैदियों को दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। बरतानिया के शाही जोड़े का ऑस्ट्रेलिया का पहला सरकारी दौरा कामयाबी से जारी। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन मार्कल की मेलबर्न आमद। मुख्तलिफ मकामात का दौरा और तकरीबात में शिरकत। कोबाल्ट एयरलाइन ने तमाम परवाजें मंसूख कर दी। बरतानिया भर से कोबाल्ट एयरलाइन सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। एयरलाइन के मुसाफिरों को मुतबादिल एयरलाइन से मंजिलों पर पहुंचाने की यकीन दहानी। बरतानिया में पुरतशद्दुद वाकयात रुक न सके। रवां बरस का 719वां कत्ल। मंशियात फरोशों ने 46 साला शहरी को
बेदर्दी से मार डाला। मकतूल को कुछ अरसे से धमकियां मिल रही थी। हमसायों का इंकशाफ। सऊदी सहाफी की गुमशुदगी का मामला। तुर्क हुकाम का जमाल खशोगी की लाश को तेजाब के जरिए जलाए जाने का दावा। कातिलों में सऊदी फॉरेंसिक माहिर सलाह मोहम्मद अल तबीगी भी शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तुर्की से ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग फराहम करने का मुतालबा। जमाल खशोगी गुमशुदगी की तहकीकात। रूस का तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान समझौते का खैर मकदम। आलमी राय आमा को तहकीकात के नताइज से आगाह किया जाएगा। वजीर खारजा सर्गी लारोव की जानिब से उम्मीद का इजहार। और गवादर में तीसरी सालाना गवादर ऑफ रोड रैली की तैयारियां मुकम्मल। पाक आर्मी के ताउन से 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली रैली में पहली बार 5 ख्वातीन समेत 150 रेसर्स हिस्सा लेंगे। मुल्क भर से शायकीन भी गवादर पहुंचने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होगी यूके से भी। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। अफगान सूबा कंधार में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान को हिलाकर रख दिया। गवर्नर ऑफिस में फायरिंग। अफगान पुलिस चीफ अब्दुल रासिक, गवर्नर कंधार ज़ल्मी वैसा और खुफिया एजेंसी के सूबाई चीफ अब्दुल्ला मोमिन हलाक हो गए। फायरिंग के वक्त अमरीकी कमांडर जनरल स्कॉट मिलर भी मौजूद थे। अफगान मीडिया के मुताबिक अमरीकी कमांडर महफूज रहे। अफगान सूबा कंधार में तालिबान की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ने पूरे अफगानिस्तान को हिला के रख दिया। कंधार के गवर्नर का ऑफिस मैदान जंग बन गया। फायरिंग से अफगानिस्तान के आला अस्करी हुक्काम हलाक, जबकि अमरीकी फौजियों के शदीद जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। फायरिंग का खौफनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब अमरीकी कमांडर जनरल और नेटो के सरबराह स्कॉट मिलर आला सतह की मीटिंग के हवाले से वहां मौजूद थे। हुकाम की जानिब से मजीद हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि नेटो के मुताबिक अमरीकी कमांडर स्कॉट मिलर फायरिंग से महफूज रहे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके भी जख्मी होने की इत्तला है। अफगान मीडिया के मुताबिक फायरिंग गवर्नर कंधार के सिक्योरिटी गार्ड ने की, जबकि तालिबान की जानिब से हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली गई है। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। वजीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी कहते हैं कि जब एहतसाब का अमल शुरू होता है तो शोर मचाने लग जाते हैं। भाषण देने वालों को घरों में कुंडियां लगाकर बैठ जाना चाहिए। मजीद कहा कि LNG टर्मिनल के ऑडिट होंगे। वफाकी काबीना ने किसान के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है। मजीद क्या कहा, देखिए। इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो PMLN की हुकूमत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया है, और इस तरह के ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जब आप इनके ऑडिट्स करते हैं, जब आप इनके फिगर्स के पीछे जाते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं। और फिर जब आप कहते हैं कि एहतसाब का अमल होगा और आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, तो फिर आप शोर भी आ जाता है, फिर जनाब एहतजाज भी हो जाते हैं, फिर जुल्म भी हो जाते हैं कि ये भी हो गया और वो भी हो गया है। अपने गिरबान में नहीं झांकने को तैयार ये अपोजिशन के लोग, और ये आकर के बस ये बातें करके कि ये हो गया और वो हो गया। अगर फलाने महंगाई हो गई है, कर्जा हो गया, IMF के पास जा रहे हैं, मैं तो इनकी जुर्रत पे हैरान हूं कि ये टेलीविजन पे आते हैं और हमें भाषण देते हैं। यानी अपने अगर करतूतों के ऊपर ये नजर डालें तो ये अगले 5 साल अपने घरों से बाहर ना निकलें। जो कुछ ये पाकिस्तान के साथ करके गए, जिस किस्म के हालात में इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा है, इनको तो अपने घरों की कुंडियां, अपने कमरों की कुंडियां बंद करके अंदर बैठना चाहिए। ये जो बुजुर्ग महर रात को बैठते हैं टीवियों के ऊपर और लेक्चर देते हैं कि
ये जनाब हुकूमत ने ये नहीं किया और वो नहीं किया और डॉलर देखे जी किधर चला गया है और ये किधर चला गया है, तो भाई ये करतूत किसके हैं? तो आप ही के करतूत है ना, जो इस वक्त जिसका सामना जो है वो हम कर रहे हैं। LNG टर्मिनल्स लगाए गए, इन तमाम टर्मिनल्स के ऑडिट्स किए जाएंगे। होशरबा फिगर्स जो हैं वो सामने आई हैं। जो पहला टर्मिनल लगाया गया है उसमें जो डॉलर रिटर्न है वो 44% है, और ये इतना ज़्यादा है, इसको आप किसी तौर के ऊपर भी एक बिजनेस नहीं कह सकते। हमने जो है इसकी तफसीलात ली हैं। जो दूसरा टर्मिनल है उस टर्मिनल की भी जो प्रॉफिट है उसका भी हालात जो है वो यही है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत का एक और बड़ा कदम, LNG टर्मिनल और मुआहिदों की तहकीकात का फैसला। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने कहा कि साबका हुकूमत ने जिस तरह LNG मुआहिदे किए दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनका मजीद कहना था कि LNG टर्मिनल से मुताल्लिक नैब तहकीकात कर रहा है। नैब भी उस पर इंक्वायरी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी टर्मिनल्स पे भी और LNG डील पे भी उन्होंने भी रिपोर्ट मांगी है, जो मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी सबमिट करवा दिया। उस वक्त से लेके आज तक इस पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 44% है US डॉलर्स में। दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं। ऑयल एंड गैस बिजनेस में जो मैक्सिमम रिटर्न है इक्विटी पे वो 18 से 20% है। और अब अहम केस की बात करें तो इमरान खान, सादिक और अमीन बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली के लिए दायर नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। पनामा और इस केस का मवाजना दुरुस्त नहीं है। हर केस के अपने हकायक होते हैं। हनीफ अब्बासी के वकील कोई नया नुक्ता अदालत के सामने पेश न कर सके। फैसला सोच समझ कर कानून के मुताबिक दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच का फैसला। इसी पर रिपोर्ट देखिए। इमरान खान, सादिक और अमीन ठहरे। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए दायर हनीफ अब्बासी की नज़रसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की और अदालत ने कहा कि पनामा और इस केस का मवाजना करना दुरुस्त नहीं। हर केस के अपने हकायक होते हैं। फैसला सोच समझ कर कानून के मुताबिक दिया गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख के दरमियान दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। अकरम शेख ने दलाइल देते हुए कहा कि सच्चाई की हमेशा तलाश रहती है। अदालत अपने फैसले पर नजरसानी का इख्तियार भी रखती है। अदालत ने इमरान खान की जानिब से जमा करवाई गई दस्तावेजात की तस्दीक नहीं करवाई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को जितनी तस्दीक की जरूरत थी वो करवाई गई। अदालत ने कुछ दस्तावेजात मुस्तरद भी की। जिस पर अकरम शेख ने नवाज शरीफ की नाअहली का तस्करा छेड़ दिया और कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली के लिए 5 रुकनी बेंच ने सख्त असूल अपनाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 5 नहीं 3 जज साहिबान ने नाअहल किया, जिस पर अकरम शेख ने कहा कि इमरान खान ने जमाइमा से लिए गए कर्ज का कहीं तस्करा नहीं किया। इमरान खान ने अपना बयान हल्फी वापस लेने की भी इस्तेदा। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक इंसाफ को तहरीक इंतकाम करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आजम और वज़रा नैब हुकाम से मुलाकातें करेंगे तो शकूक तो पैदा होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं वकास बाकेट। साने कारसाज के 11 साल मुकम्मल बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो और सनम भुट्टो की कारसाज यादगार शौदा पर आमद, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। जेल चेयरमैन का कहना था कि साने के सबूत जाया किए गए। हमारा जो क्राइम सीन था उसको धोया गया, जो भी एविडेंस मिल सकता था उसको खराब करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम और वुज़रा की नैब हुक्काम से मुलाकातों और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर सवाल उठा दिए। जब मुल्क के वजीर आजम या वजीर खुफिया मुलाकातें करते हैं नैब के बड़े बड़े लोगों के साथ, अगले दिन
कोई चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियसली एक शक पैदा होता है। पीपी चेयरमैन ने कहा कि तहरीके इंसाफ इंतकाम के रास्ते पर चल रही है। हुकूमत के रवैया से नजर आता है कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं, ये पाकिस्तान तरीके इंतकाम की सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हुकूमत 5 साल चलती दिखाई नहीं दे रही। खास तौर पे जिस तरीके से वो मईशत को चला रहा है, मैं समझता हूँ कि गरीब अवाम इस हुकूमत को 5 साल तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जियालो ने हमेशा जमहूरियत और मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। कैमरामैन अली इमरान और सैयद दानियाल के साथ वक्कास बाकर, 92 न्यूज कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। कमसिन बच्चियों से ज्यादती और उनके कत्ल के मुजरिम इमरान की सजाए मौत के बारे में गुफ्तगू करते हुए बर्मिंघम में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि ये एक अच्छी मिसाल कायम हुई है। इस तरह के संगीन जुराइम के लिए सख्त से सख्त सजाएं होना चाहिए। आपको भी सुनवा दें। इस चीज़ पे मैं बहुत खुश भी हूँ और ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा अमल है और इस तरह ही होना चाहिए। इमरान को वो बिल्कुल ठीक हुआ है, बल्कि इससे भी जल्दी सजाएं होनी चाहिए कि लोगों को इस चीज़ का पूरा ख्याल हो कि किसी किस्म की इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा न लें। इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए और हमारा ये मुतालबा है कि आइंदा अगर इस तरह के वाक़यात हों तो जो सजाए मौत है वो सरेआम होनी चाहिए और हम इसकी मजम्मत करते हैं। बरतानिया में ट्रांसपोर्ट के कानून में तब्दीली का फैसला। नए कानून के मुताबिक ड्राइवर अब से साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को रास्ता देने के पाबंद होंगे। सड़कों पर तहफ्फुज़ की मुहिम चलाने वालों ने कानून को गैर वाज़ेह करार दे दिया। बरतानिया में हादसात से बचने के लिए नया कानून मुतारिफ कराने का फैसला किया गया, जिसके मुताबिक कार सवारों को अब पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों को रास्ता देना होगा। सड़कों पर तहफ्फुज़ पर मुहिम करने वालों ने तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि नया कानून गैर वाज़ेह है। हुकूमत साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए 50 साल से हॉलैंड में ज़ेरे इस्तेमाल डच रीच टेक्निक का इस्तेमाल करने का भी सोच रही है। इससे हादसात में वाज़ेह कमी होगी। मुस्लिम लीग नून बरतानिया ने मेंबर सेंटर एग्जीक्यूटिव कमेटी मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान शाहनवाज रांझा के एजाज में नॉटिंघम कम्युनिटी सेंटर में एक जलसे का इनाकाद किया। जलसे में बरतानिया भर से लीगी ओहदेदारान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। चौधरी शाहनवाज रांझा मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मेंबर मजलिस आमला सदर मुस्लिम लीग जिला सरगोदा मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी इन दिनों बरतानिया के तंजीमी दौरे पर हैं। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून बरतानिया नॉटिंघम ब्रांच ने उनके एजाज में एक जलसे का एहतमाम किया, जिसमें बरतानिया भर से कारकुनों और ओहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। इस जलसे का मकसद मुस्लिम लीग नून की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी का जश्न और मियां बरादरान के खिलाफ कार्रवाइयों की मजम्मत करना था। जलसे में आमद पर शाहनवाज रांझा का ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया। शाहनवाज रांझा ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी से ये वाज़ेह हो चुका है कि नवाज शरीफ के बयानिए को लोग पसंद करते हैं। मुस्लिम लीग नून नॉटिंघम के सदर चौधरी मोहम्मद असगर, मरकजी वाइस सदर हाजी मोहम्मद यूनुस छिछरवी, सेक्रेटरी जनरल राजा इदरीस, लॉर्ड मेयर ऑफ नॉटिंघम चौधरी लियाकत अली, आफ्ताब शरीफ, राजा कुर्बान और दीगर का कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल रखते हुए PTI की हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि वहाँ कोई भी सियासी कैदी न हो। आपने इलेक्शन में देख लिया, हकीकत में ये जो सीटें बाकी भी हमने ले लेनी थी सीटें। जब भी इलेक्शन, पहले इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ को बंद कर दिया, मरीम साहबा को बंद कर दिया, हमारी अजीम लीडर है। उसके बाद शहबाज साहब थे, ज़िमनी इलेक्शन शहबाज साहब को बंद कर दिया। आवाम को समझ आ गई है, ये आपने पिछले ज़िमनी इलेक्शन में भी देख लिया। इनका जो बयानिया था वो भी सामने आ गया, हमारा भी सामने आ गया। इस ज़िमनी इलेक्शन हमारे बयानिए को आवाम ने सपोर्ट किया है। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो मैंने स्पीच में बात की है कि कम अज़ कम जो लोग बरतानिया में इस चीज़ को नहीं समझते, इस हवाले से हमारा हक बनता है कि हम अपना मैसेज दें कि पाकिस्तान के अंदर जिसने भी काम किया है उसे या फांसी मिली है या उसे मुल्क बदल किया गया या गोली मारी गई है। अरबों रुपए का ज़र मुबादला पाकिस्तान बेचते हैं और आज भी आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग इस फंक्शन में आए हैं। ये पाकिस्तान पर कोई भी मुश्किल वक्त आए
हर तरह से जानी माली तौर पर हाजिर हो जाते हैं और ये पाकिस्तान के बिला तनख्वाह सफ़ीर हैं बरतानिया में। सरगोदा के इलाके जोराबाद के इलाके में सपोर्ट किया और पूरे पंजाब में हम इनके शुक्रगुजार हैं। और ये वो लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ के करीबी साथियों में से हैं। और आज अगर देखें तो सरगोदा में जिस तरह इन्होंने क्लीन स्वीप किया है, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। मसाइल के हवाले से राजा साहब से बात हुई और दीगर जो हमारे कश्मीर के मसाइल हैं उस हवाले से और जमात को मुनज़्ज़म करने बरतानिया में और पाकिस्तान में इस वक्त की जरूरत है कि हमारी जमात को मुनज़्ज़म किया जाए। इस दौरान मुस्लिम लीग नून बरतानिया की तरफ से करारदाद पेश की गई, जिसमें मुस्लिम लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। इस जलसे में मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की बर्बरियत और कश्मीरियों की शहादत और नस्ल कुशी की भी मजम्मत की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काजमी, 92 न्यूज़, नॉटिंघम। इदारा तरक्यात मीरपुर की तरफ से शहरियों के मकानों और प्लाजों को मिसमार करने के नोटिस जारी होने पर मुतासरीन ने MDA और कॉरपोरेशन के खिलाफ मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पर धावा बोल दिया और इलामा इकबाल रोड पर धरना भी दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सज्जाद जराल की रिपोर्ट। इदारा तरक्यात मीरपुर की तरफ से कॉरपोरेशन मीरपुर की जानिब से अलॉट किए प्लाटों की मुस्मारगी के नोटिस जारी होने पर हजारों मुतासरीन सड़कों पर निकल आए। MDA और कॉरपोरेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पर धावा बोल दिया। ओवरसीज कश्मीरी हुकूमत आजाद कश्मीर और MDA के इस फैसले से सख्त नाखुश हैं। उनका कहना था कि हुकूमत एक तरफ उन्हें सरमायाकारी करने को कहती है और दूसरी तरफ उनकी सरमायाकारी को मुस्मार कर रही है। तालीमी पॉलिसी के मुताबिक असातिज़ा को टाइम स्केल ना दिए जाने के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर के स्कूल टीचर्स ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद डिवीजन के तमाम स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर में सरकारी तालीमी इदारों के असातिज़ा ने प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा की जबरी रिटायरमेंट, तालीमी पॉलिसी के मुताबिक टाइम स्केल न दिए जाने और कन्वेंस अलाउंस में कटौती के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू कर दिया। स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरे में आज़ाद कश्मीर भर के प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी टीचर्स शरीक हैं, जबकि मुजफ्फराबाद के तमाम सरकारी तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल होकर रह गई हैं और स्कूलों में आने वाले वापिस अपने घरों को लौट गए हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया में जराइम की शरह में इजाफा, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी नाकाम हो गए। जुनूबी लंदन में मनशियात फरोशों की खूनी कार्रवाई, 40 साल शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर डाला। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में तशद्दुद और जराइम की वारदातों का सिलसिला न रुक सका। खौफ में मुब्तला शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। जुनूबी लंदन के इलाके में खूनी वारदात, मनशियात फरोशों ने 2 बच्चों के बाप को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। हमसाये के मुताबिक 46 साल आइन टॉमलिन ने मुजरिमों को अपने घर के आगे ड्रग्स बेचने से रोका था, जिस पर उसे कुछ अरसे से धमकियां दी जा रही थी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। बरतानिया में कत्लो गारतगरी के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है। रवां बरस अब तक 719 अफराद मुजरिमों के हाथों कत्ल हो चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 630 थी। ओल्डहम में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के दौरे बरतानिया के हवाले से मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में PTI नॉर्थ वेस्ट बरतानिया और कश्मीर के ओहदेदारान भी शरीक हुए। ओल्डहम से देखिए राजा माजिद की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ कश्मीर बरतानिया की जानिब से कश्मीर के शहर ओल्डहम में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मिलियन मार्च और कश्मीर वीक के हवाले से बरतानिया आमद पर एक मुशावरती इजलास का एहतमाम किया गया। मुशावरती इजलास में इमरान चौधरी, नायब सदर PTI नॉर्थ वेस्ट चौधरी सरदार, नईम चौहान, अदील सलीम, चौधरी अलियास, चौधरी मुश्ताक,
चौधरी सफ्तैन, चौधरी अजायब और दीगर ओहदेदारान का कहना था कि हम कायदे कश्मीर की क़यादत में कश्मीरी अवाम की आवाज़ यूरोपियन और दीगर मुमालिक तक पहुँचाएंगे। हमारा जो आज का मशावरती इजलास है, इसका मकसद ये था कि हम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब 20 तारीख को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल किया जाएगा फ़कीदुल मिसाल। उसके बाद वो 21 तारीख को वो स्टॉकटन में जलसे से खिताब करेंगे। उसके बाद वो कश्मीर वीक जो मना रहे हैं उसके हवाले से 22 तारीख को शेफील्ड में खिताब करेंगे। 24 तारीख को वो बर्मिंघम में योम तासीस के हवाले से खिताब करेंगे। 27 तारीख को मिलियन मार्च जो बैरिस्टर साहब लीड करेंगे डबलिन आयरलैंड के शहर में, वो होगा। उसके बाद 29 तारीख और 30 तारीख वो यूरोप के दौरे पे ब्रसल्स, हेग, वहाँ जाएंगे, मुज़ाहरे किए जाएंगे। मेरी पूरी जो पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी है उनसे दरख्वास्त है कि भरपूर इसमें शिरकत करें, चूँकि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, एक ही बैरिस्टर सुल्तान महमूद ही ऐसे लीडर हैं जो इसको उजागर कर रहे हैं और दुनिया के सामने ला रहे हैं। तो हमें बढ़ चढ़ कर उनकी पूरी जो है ना तामुन करना चाहिए और हर इजलास जो हो रहा है, जलसे हो रहे हैं, मिलियन मार्च हो रहा है, उसमें शिरकत करें। पीटीआई के इंशाल्लाह भरपूर पूरे शहर से लोग शामिल होंगे और जलसा कामयाब करेंगे और डबलम में जो मुजाहरा होगा हम भरपूर उसमें भी शिरकत करेंगे और बैरिस्टर सुल्तान महमूद की क़यादत पर पूरा भरपूर अक़दाम का आधार करने जब भी वो हमारे लीडर हैं, जब भी कॉल करें हम उनकी कॉल पर बैक करेंगे। 27 अक्टूबर मिलियन मार्च जो डबलिन में हो रहा है, तमाम ह्यूमन राइट्स पर यकीन रखने वाली तंजीमों से अपील करता हूँ कि वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की क़यादत में जो डबलिन में मिलियन मार्च हो रहा है उसमें भरपूर शिरकत करके कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करें और इंडिया जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के साथ बर्बरियत कर रहा है उसकी भरपूर मजम्मत करें। मिलियन मार्च के लिए भी ज़ाहिर है उन्होंने दोस्तों को कह दिया और अभी रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें भी मिलियन मार्च की अपील की गई है कि मिलियन मार्च बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, हम सामने शिरकत करनी है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे भी दोस्त यार जाते रहे और बड़े भरपूर तरीके से शिरकत किया उन्होंने। ये भी मिलियन मार्च बहुत बड़ा कामयाब होगा। मिलियन मार्च डबलिन में मुनक्कद होगा जिसमें लाखों कश्मीरियों की आमद मुतवक्को है। इजलास में बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मैनचेस्टर एयरपोर्ट आमद और दीगर जलसों का शेड्यूल भी मीडिया को दिया गया। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ओल्डहम। स्कॉटलैंड में मुस्लिम लीग नून ग्लासगो के ओहदेदारान का कहना है कि नैब की जानिब से शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नाइंसाफी और बदनीयती पर मबनी है। मुस्लिम लीग नून के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी नवाज शरीफ की मकबूलियत जाहिर करती है। शाहिद मीर की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून ग्लासगो के कारकुनों ने ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी, खुसूसन ख्वाजा साद रफीक और शाहिद खाकान अब्बासी की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुस्लिम लीग के रहनुमा आमिर भट्ट की रहायशगाह पर एक पुरतकल्लफ इशाइये का एहतमाम किया। मुकर्रीन ने खिताब में कहा कि नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी लीडर हैं। इसका वाज़ेह सबूत मुस्लिम लीग नून की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी है। मुकर्रीन ने PTI की मौजूदा हुकूमत पर भी शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इतनी तेजी से किसी भी हुकूमत की मकबूलियत का ग्राफ नहीं गिरा जितना मौजूदा हुकूमत का चंद हफ्तों में गिरा है। हुकूमत ने आते ही महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। रुपए की कदर में बहुत ज्यादा कमी, जबकि पाउंड और डॉलर की कीमतें रिकॉर्ड हद तक बढ़ चुकी हैं। मुकर्रीन में आमिर भट्ट, राशिद मिर्जा, आमिर सुलेमान, सरफराज मीर, राना शाहिद, मोहम्मद वसीम, मलिक साहिब अफचकवाल और दीगर शामिल थे। सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इस्लामी ममालिक समेत कई मुल्कों के सफीरों ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं UK ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के कौमी दिन पर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में पुरतकल्लुफ डिनर और मौसीकी का एहतमाम किया गया। म्यूजियम को खुशनुमा रोशनियों से भी सजाया गया, जहां दुनिया भर के लंदन में सफीरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ और फिर सऊदी अरब और बरतानिया के कौमी तराने बजाए गए। लंदन में सऊदी अरब के सफीर मोहम्मद बिन नाफ आल सऊद ने तमाम मेहमानों से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब ने की। रोज वेलफेयर की चेयरपर्सन सारा कयूम ने भी खुसूसी शिरकत की और सऊदी अरब के सफीर से मुलाकात की। तकरीब के अख्ताम पर सऊदी अरब के वली अहद की जानिब से भेजे गए कई खुसूसी तबरुकात भी शुरका में तकसीम किए गए। सऊदी अरेबिया के कौमी दिन के मौके पर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मुस्लिम दुनिया के सफीरों ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन।
पाकिस्तान और रूस के माबैन फौजी मशकों का आगाज 21 अक्टूबर से होगा। 70 रूसी फौजी एहलकारों पर मुश्तमिल दस्ता पाकिस्तान में होने वाली मशकों में हिस्सा लेगा। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और रूस अस्करी लिहाज से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। दोनों मुमालिक 2016-17 में पहली बार मुश्तरका तौर पर फौजी मशकों में हिस्सा ले चुके हैं और अब 21 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जारी रहने वाली फ्रेंडशिप 2018 नामी मशकें शुरू हो रही हैं। इन मशकों में रूसी फौज के 70 एहलकार शरीक होंगे जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चराट में वाक़े पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के मरकज और पंजाब के शहर खारियां के करीब वाक़े पीबी में इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी मरकज में होंगी। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि इन तरबियती मशकों में हिस्सा लेने वाले दोनों मुल्कों के फौजी दस्ते पहाड़ी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी और मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों से मुतल्लिक अपने अपने तजुर्बात का एक दूसरे से तबादला करेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव ने कहा है कि जमाल खशोगी के बारे में तहकीकात का जल्द अज जल्द मुकम्मल होना जरूरी है। तफसीलात जानते हैं मॉस्को से हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन की इस रिपोर्ट में। रूस के वजीर खारजा सर्गेई लैवरोव ने कहा है कि हम जमाल खशोगी के गुमशुदगी से मुताल्लिक तहकीकात के लिए तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले समझौते का खैर मकदम करते हैं और हमें उम्मीद है कि आलमी राय आमा को भी इन तहकीकात के नताइज से आगाह किया जाएगा। निजी टीवी को इंटरव्यू में सर्गेई लैवरोव का कहना था कि हम इस वाक़ये की तहकीकात को जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाने से मुताल्लिक अपीलों की हिमायत करते हैं। वाज़ेह रहे कि जमाल खशोगी सऊदी रोजनामा अल वतन के अलावा रोजनामा बिन वाशिंगटन पोस्ट के भी कॉलम निगार हैं। जमाल खशोगी 2 अक्टूबर से लापता हैं। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। स्पेन के दौरे पर आए वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान ने कैटलान पार्लियामेंट का दौरा किया है। हुक्काम से मुलाकातें भी की। तफसीलात जानते हैं शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान ने आज बार्सिलोना में एक मसरूफ दिन गुजारा। कतलान पार्लियामेंट में मेंबर असम्बली और सोशलिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा दावीद से मुलाकात की, जिन्होंने सीएम गिलगित बल्तिस्तान को कतलान तारीखी पार्लियामेंट का दौरा कराया, जिसका एहतमाम सोशलिस्ट पार्टी के एशियन सेक्टर के इंचार्ज हाफिज अब्दुल रज़ाक सादिक ने किया था। दौरे में वेलफेयर काउंसलर उमर अब्बास मेला, सदर मुस्लिम लीग नून अयाज अब्बासी, राजा हाजी असद समेत कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पार्लियामेंट की तारीखी अहमियत और मुख्तलिफ शोबों का मुख्तसर तारुफ भी कराया गया। इस तारीखी इमारत की तामीर 1714 में हुई, जब ये मुल्क का असला खाना थी, जिसे बाद में शाही महल में तब्दील कर दिया गया, जबकि 1930 में इसे बाकायदा पार्लियामेंट का दर्जा दिया गया। दौरे के इख्तिताम पर मेंबर असम्बली दावीद को वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने रवायती टोपी का तोहफा दिया और उन्हें वफ़द समेत गिलगित बल्तिस्तान के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल भी कर ली। बाद हाफिज हफीजुर रहमान की मुलाकात कामर्स, कल्चर और टूरिज्म की इंचार्ज मुनसरात बायारीन से हुई, जहां सियाहत के शोबों में एक दूसरे से तावन बढ़ाने और सियाहत के फरोग के लिए की जाने वाली काविशों पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। मुनसरात ने बताया कि 1992 के ओलंपिक के बाद लोगों ने बार्सिलोना को भरपूर अंदाज में जानना शुरू किया। हमने होटलिंग और अमन अमान की बेहतरी और सयाहों को सहूलियात फराहम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए, जिसे बाद में कई ममालिक ने कॉपी भी किया। उन्होंने पाकिस्तान के शुमाली इलाका में बुलंदोबाल पहाड़ी सिलसिलों और कुदरती हुस्न से मालामाल वादियों के तज़किरे में खुसूसी दिलचस्पी ली और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की जानिब से सियाहत के फरोग के लिए किए जाने वाले इक़दामात को खूब सराहा। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम अफजल चंद, जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर मौजूद हैं, उन्होंने वाशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका अमेरिका आने का मकसद अमेरिकी निजात पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके के बारे में आगाही देना है और उनको इस पर वहाँ सरमायाकारी करने पर आमादा करना है। मज़ीद जानते हैं वाशिंगटन से खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम अफजल चंद का दौरा अमेरिका के दौरान कहना था कि पाकिस्तानी अमरीकियों के पाकिस्तान के लिए मोहब्बत के जज्बा की जितनी तारीफ की जाए कम है। उनका मजीद कहना था कि अमरीकी सदर के मुशीर साजिद तारड़ जैसे पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं। पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी में जो कुर्बानी है उनको मानना पड़ेगा और पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान को उस आग से निकाले और उस आग से निकालने में एक ऐसी तरीके से निकले जो सारी दुनिया निकले उस आग से, वो पूरा रीजन उस आग से निकले। और पाकिस्तान की कुर्बानियाँ जो है, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो तारड़ साहब का जो रोल मैंने देखा है जो इधर इस सोसाइटी में और ट्रम्प इंतजामिया के अंदर, उनकी पोलिटिकल टीम के अंदर, तो मैं समझता हूँ यही हमारा आने का मकसद था कि हम मोटिवेट इनको करें और उनको रिक्वेस्ट भी करें और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द अपनी टीम के साथ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। इस मौका पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम मशीर साजिद तारड़ का कहना था कि वो हर सतह पर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अमेरिकी सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। नदीम अफजल चंद इज रिप्रेजेंटिंग ए यंग पॉलिटिशियन, वेरी आउटस्पोकन एंड टैलेंटेड। और आज खासकर मेरे उनसे काफ़ी मुलाकात रही, एम्बेसी में भी गए और ख़ासकर मैरीलैंड स्टेट के कुछ हाई ऑफिशल्स के साथ बैठ के हमने फ्यूचर में ट्रेड डेलीगेशन के बारे में चीज़ें डिस्कस की गई हैं। नदीम अफजल चंद साहब जिनकी पीटीआई में एक बड़ी अच्छी पोजीशनिंग है, आई एम हाईली ओब्लाइज्ड, आई एम थैंकफुल कि उन्होंने टाइम निकाल के इन तीनों शहरों का विजिट किया है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत को आलमी सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने होंगे। इस सिलसिले में वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते में हैं।